जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय रोबो ट्रेडिंग चैनल। हम देख रहे हैं कोड रोबो ट्रेडिंग की सीरीज, जिसमें हम डेटा टाइप्स इन पाइथन ये टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, जो है इंटीजर एंड फ्लोट। तो चलिए हम जाते हैं हमारे स्क्रीन पर और डिटेल में जानते हैं इस न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के न्यूमेरिकल डेटा टाइप होते हैं, एक है इंटीजर एंड दूसरा है फ्लोट। ये जो दो डेटा टाइप है उसके बारे में हम आज जानेंगे। इंटीजर डेटा टाइप में नॉर्मल हमारी वैल्यूज़ होती है, जो माइट भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। एंड फ्लोट में सभी डेसिमल वैल्यूज़ आते हैं। तो एक्चुअली हमें इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज़ क्यों लगते हैं? क्योंकि जो कुछ हम ट्रेडिंग करने वाले हैं उस ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू हमें स्टोर करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमें लॉट साइज स्टोर करनी, तो क्रूड ऑयल की लॉट साइज है 100, सिल्वर की है 30 या फिर निफ्टी की है 75। तो ये कुछ लॉट साइज सेव करने के लिए हमें ये डेटा टाइप लगता है। यहाँ पे ये लॉट साइज जो मैंने लिखा है ब्लू इसमें, वो होता है वेरिएबल एंड राइट साइड में उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर मैंने कॉमा देके ये सब वैल्यूज लिखी है, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ इतनी होती है, मतलब लॉट साइज इक्वल टू 100। मतलब 100 जो वैल्यू है वो हमने असाइन कर दी ये लॉट साइज नाम का जो वेरिएबल है उसके लिए। और किसके लिए लगती है हमें? अगर क्वांटिटी, हमें जो भी हम क्वांटिटी प्लेस करने वाले, ऑर्डर प्लेस करने वाले, उसकी क्वांटिटी हमें स्टोर करनी है। फिर चाहे वो 1 हो, 10 क्वांटिटी हो सकती है, 5 क्वांटिटी हो सकती है। कोई भी जो इंटीजर वैल्यू हो वो हम क्वांटिटी नाम के वेरिएबल में हम सेव करते हैं, जो हमें आगे जाके ऑर्डर प्लेस करने के लिए हेल्प करेगी, राइट। तो दूसरा डेटा टाइप जो है फ्लोट, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हमारा कैपिटल। कैपिटल कितना है? फॉर एग्जांपल 1,25,890 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसे, ये हमारा कैपिटल है। या फिर हमारा LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है? वो चल रहा है 1240.6, हमारा LTP चल रहा है, राइट। ये दोनों भी जो वेरिएबल है कैपिटल एंड LTP, उसमें जो भी अभी वैल्यू जा रही है, वैल्यू हमने असाइन की है, वो होती है डेसिमल वैल्यू, और इसका डेटा टाइप होता है फ्लोट। ये फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेस कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें प्रिंट करना है हमारा कैपिटल कितना है। यहाँ पर हम ये रन बटन दबाएंगे, रन पाइथन फाइल, तो हमारी पाइथन फाइल रन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपिटल है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। 1,25,890.5 जो हमारे कैपिटल के अमाउंट हमने डाली थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे ही हम क्या क्या कर सकते हैं? LTP प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे LTP प्रिंट हो गया। तो उसी तरह अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? क्वांटिटी इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय LTP। और अब अगर हम क्वांटिटी को प्रिंट करने जाएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी भी प्रिंट हो जाएगी। देखो ये 101.47 हमारी क्वांटिटी आ गई, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्वांटिटी रहती है, क्वांटिटी क्या है? एक इंटीजर वैल्यू चाहिए कि हम ऑर्डर प्लेस करेंगे ब्रोकर को, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि 101.47 क्वांटिटी हमें दे दो। तो हमें क्या चाहिए? इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो उसको क्या करेंगे? हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली INT इंट ब्रैकेट में हम ये फॉर्मूला डालेंगे कैपिटल डिवाइडेड बाई। तो अभी हमारी जो भी वैल्यू आ रही है 101.47 अभी कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। वो क्वांटिटी नाम के वेरिएबल में, QTY नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी और हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी आ गया 101। अभी इस तरह से हम कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इंटीजर ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय LTP, डायरेक्टली हमने उसको कॉपी कर लिया और क्वांटिटी से अगर रिप्लेस कर डायरेक्टली इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ये देखते हैं कैसे करते हैं प्रिंट। यहाँ पर डायरेक्टली हम ऐसे भी प्रिंट कर। तो अगर आप पहले वेरिएबल में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके डालो और उसको प्रिंट कर दो, या फिर प्रिंट स्टेटमेंट में ही डायरेक्टली वो फॉर्मूला डाल दो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। वो कहाँ पे यूज करने के लिए आ जाएगा? तो पकड़ लीजिए हमारी जो कैंडल है क्लोज है 1240.5 का, हाई है 124.2, EMA की वैल्यू है 1256.56 एंड उसका टारगेट लेवल है, तो हमें टारगेट लगाना है, वो हमने लगा दिया है 126.58। तो अगर हमें देखना है टारगेट हिट हुआ या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टारगेट हिट इक्वल टू LTP ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टारगेट लेवल। हम क्या करेंगे? प्रिंट टारगेट हिट। अभी ये क्या रिटर्न करेगा? हम प्रिंट करके देख लेते हैं, हम रन करेंगे कोड को। यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो ये क्या आ गई? एक बुलियन वैल्यू है, एक डेटा टाइप है बुलियन भी, वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ये होता है। यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी LTP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट लेवल। अगर ये LTP हमारा टारगेट लेवल से ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हमारे केस में क्या है? LTP 1240.6 है, हमारा टारगेट लेवल है 1265.58, तो यहाँ पे टारगेट लेवल नहीं हुआ, इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं हम इसी को? सेम कोड को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे इफ LTP इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट लेवल, देन
प्रिंट टारगेट हिट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोलन रहेगा। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या आता है देख लेते हैं। कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कंडीशन डाली है LTP इज ग्रेटर देन टारगेट लेवल, जो हमें फॉल्स हुआ है, इसलिए वो इस इफ लूप के अंदर गया ही नहीं, इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे एल्स डालेंगे, एल्स अगर वो टारगेट नहीं है तो प्रिंट टारगेट नॉट हिट, वो क्या करेगा अभी हम रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया टारगेट नॉट हिट, ठीक है। तो ऐसे हम इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिख सकते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल स्टेटमेंट में उसको हम अपोजिट वाला ऑपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हम और कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, चलिए हम इसको पहले कमेंट करते हैं, लिखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं RSI का। इफ हमारा जो RSI है, इफ RSI ग्रेटर देन ओवर बॉट लेवल, हमारा RSI पहले हमें वेरिएबल में डालना पड़ेगा। हमारा RSI करंटली चल रहा है 54.6 एंड हमारा ओवर बॉट लेवल है 70। इफ RSI लेवल इज ग्रेटर देन RSI इज ग्रेटर देन ओवर बॉट लेवल, तो हमें क्या करना है, काइट डॉट प्लेस ऑर्डर, और उसको सेंड करना है। क्या करना है हमें, बाय करना है, सेल करना है एंड क्वांटिटी सेंड करनी है। काइट डॉट प्लेस ऑर्डर हम आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं कैसे करते हैं। एक्चुअली ये सिंटैक्स नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने अभी बता दिया, इस तरह भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन बना के हम एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इफ एल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है के ऊपर हम कैसे ऑपरेशंस करते हैं। तो ठीक है, आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं और अगले वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग, ऑपरेशंस और उसमें कंडीशंस कैसे लगाते हैं के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। अगर मेरा या आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो उसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। लेकिन हाँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी आसानी से देख सकें। चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग।